आज दिनांक 31 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय धनगर समाज के संवैधानिक चिंतन शिविर में समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा निम्न बिंदुओं पर विचार प्रस्तुत किए गए। 1. समाज में जागरूकता की कमी के कारण अपने नाम के साथ पाल बघेल आदि लगाते हैं, किंतु संवैधानिक रूप से मान्य धनगर जाति को ही अपनी पहचान बनाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि धनगर समाज के व्यक्ति अपने नाम के आगे धनगर ही लिखें। 2. हमारे समाज में नारी शिक्षा को बढ़ावा न देने के कारण ही हमारे बच्चे अशिक्षित होकर अंधविश्वास पाखंड में फंस कर अपनी कमाई का धन धर्म कर्म तीर्थ यात्रा कांवड़ यात्रा जागरण कथा भागवत आदि में खर्च करते हैं तथा स्त्री शिक्षा के अभाव के कारण ही बेटियों की दहेज हत्या एवं कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। 3. राजनीति के क्षेत्र में समाज की विभिन्न पार्टियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, इसलिए समाज में निराशा का भाव है। जरूरत है समाज का विश्वास जीतने की। इसके लिए समाज का नेतृत्व करने वालों से अपेक्षा है कि वे आपस में मिल बैठकर सामूहिक नेतृत्व देने का विचार करें, अन्यथा समाज में फिर बिखराव के साथ घोर निराशा ही पनपे गई। इसके लिए 17 सितंबर तक का समय निश्चित किया जाता है। 4. वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप समाज किस महापुरुष को अपना आदर्श माने, इस पर आम सहमति से विचार आया है कि समाज की जड़ता का मूल कारण मनुवादी विचारधारा है, जो कि मानव में भेद न करती है। अतः संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रगतिशील विचारों के लिए पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी को अपना आदर्श मानना चाहिए। 5. धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से प्रयास करने की सहमत बनी। 6. वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार की संविधान विरोधी नीतियों से बचाव के लिए संविधान की रक्षा करने के लिए हमें तत्पर रहना होगा। 7. समाज में भरोसे की कमी है और समाज का विश्वास जीतने के लिए सक्रिय रूप से समाज हित में कार्य करते रहने एवं समय पर पारदर्शी तरीके से समाज के साथ संवाद स्थापित करना होगा। हम इसमें चिंतन कर रहे हैं कि हमें भागीदारी कहाँ मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अब तक हमें वंचित किया गया है, सभी पार्टियाँ हमारे हित में नहीं रही। सर, अभी ये जो आप वर्तमान स्थिति है प्रदेश सरकार से, आपके समाज की क्या क्या मांगे हैं? हमारे समाज की मांगे ये है, एक तो हमारा धनगर सर्टिफिकेट जो हमारा मौलिक अधिकार है ये मिलना चाहिए। एक शिक्षा में हमें अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारा शिक्षित अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसके साथ में अन्य बहुत चीज़ें हैं जो हमारी डिमांड है, वो तो समय बताएगा। अभी हम चिंतन में बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। आचार्य जी हमारे मार्गदर्शन है, ये जैसे आगे की बात करेंगे। जो आपकी मांगे हैं, क्या आपने वो मांगे प्रदेश सरकार से रखी हैं सर? आचार्य सत्कार महोदय, हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारा सोच ये है, हमारा चिंतन का विषय ये है कि ये सरकार, ये पार्टी एक व्यक्ति को धनगर मान करके विधायक बनाती है, एक को सांसद बनाती है, उनको केंद्र में मंत्री बनाती है, कानून और न्याय मंत्री बनाती है, लेकिन समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा। वो कानून समाज का साथ नहीं दे रहा। जब वो धनगर हो सकते हैं, जब वो धनगर से मंत्री बन सकते हैं, तो एक आम यानी एक आम आदमी का बच्चा संतरी तो बन जाए, चपरासी तो बन जाए। वो शिक्षा में अपना अधिकार तो ले ले, पढ़ तो ले भाई, जो संवैधानिक अधिकार है उसका वो सदुपयोग तो कर ले। ये हमारी समस्या है। हमारा चिंतन ये है कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसा आखिर क्या समाज ने उनके कहने से वोट नहीं दिया, और अगर आपको लगता है कि वोट नहीं दिया तो हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि जब हमारे नेता को, हमारे नेता की बात नहीं सुनी जाती, या तो हमारा नेता बात नहीं करता, क्या नेता ही बात ही सुनी जाती है। क्या आपकी बात आपके नेता, आपके जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, क्या उनसे आपने किसी इस विषय पर बात करने की कोशिश करी? बात हुई, क्यों नहीं बात हुई? तो उनका क्या जो ये तो हमें लगता है कि हमसे जो कह के जाते हैं वो वादा नहीं निभता, हमसे जो कहा जाता है वो वादा नहीं निभता। भाई आप सोचिए कि जब केंद्र में कानून और न्याय मंत्री है तो हमें न्याय मिलना चाहिए ना। क्यों भाई, ये धनगर थ्रू आउट स्टेट है, ऐसा नहीं। हमारे साथ ऐसा कहीं विडंबना नहीं है कि अमुक जिले में धनगर नहीं पाया जाता, या अमुक मंडल में धनगर नहीं पाया जाता, या अमुक क्षेत्र में धनगर नहीं पाया जाता, पूरे प्रदेश में धनगर। तो फिर सरकार करे, सरकार के नुमाइंदे करें, जिनको हमने चुन के भेजा वो नुमाइंदे करें, तो हमें चिंता करना पड़ेगा। तो आपके जो सम्मेलन है उसमें क्या निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम दोस्त को दुश्मन की पहचान करेंगे कि कौन हमारा सामने दुश्मन है और कौन हमारा आस्तीन का दुश्मन है।